Good morning everyone. Our school is organizing online classes and I will be taking classes for English subject. And today I will teach you lesson 16, the red rice granary, part 2nd, page number 129. So let's start. In those days, there was no communal divide in the blaze. People from different communities lived together in peace. सो अभी तक अपन ने जान लिया था इसमें जो ऑथर थी सुधा मूर्ति, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो उनके दादाजी और दादी थे उनके बारे में बता रहे थे कि वो कैसे जो चावल होता है उसकी खेती करते थे और जो उनकी ग्रैंडरी यानी कि स्टोर थे वो एक घर के पीछे था और एक स्टोर घर के आगे था। तो जो अच्छी क्वालिटी का राइस होता था तो वो घर के फ्रंट में रखते थे और जो रेड और थिन क्वालिटी का राइस होता था वो घर के बैक में रखते थे। अब अपन देखते हैं, वो बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जहाँ पर हम गांव में रहते थे तो कोई भी कम्युनिकल डिवाइड नहीं था, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं रहता था, सब आपस में बहुत ही ज़्यादा प्रेम और शांति से रहते थे। मैनी वुड कम टू अवर हाउस टू आस्क फॉर आर्म। तो मेरे घर पे भी क्या होता था, जो दादा दादी का घर था, बहुत सारे लोग आते थे, कुछ खाना मांगने के लिए आते थे, कुछ पैसे मांगने के लिए और कुछ कपड़े मांगने के लिए आते हैं। जैसे कि है ना, कभी कुछ हो जाता है ना, अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लूड से यानी कि बाढ़ आ गई तो अपने यहाँ भी मांगने वाले आते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी आए थे। देयर वर मुस्लिम फ़कीर, कुछ मुस्लिम फ़कीर थे, कुछ हिंदू थे और कुछ ऐसे लोग थे जो आपस में यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और डेवोशनल सॉन्ग यानी कि गीत गाते रहते थे। एलम्मा जोकीस हु अपीयर्ड होल्डिंग द इमेज ऑफ गॉडेस यल्मा ओवर हिज हैंड्स पुअर स्टूडेंट्स एंड इनवैलिड पीपल। तो कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग भगवान की मूर्ति को सिर पर रखे रहते थे, तस्वीर को, और यहाँ आसपास कुछ खाने के लिए मांगते रहते हैं, वैसे उनके घर के आसपास ऐसे लोग भी आते थे। We never had too much cash in the house and the only help my grandfather could give these people in the form of rice. अब हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं, हमारे पास क्या था, केवल राइस रहता था जो कि हम लोगों को क्या करते थे, दे देते थे। पीपल हु रिसीव हेल्प डू नॉट टॉक टू मच, जो हमसे हेल्प लेते थे वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। दे वुड रिसीव द राइस, वो केवल राइस लेते थे, हंसते थे, एंड रेज द राइट हैंड टू ब्लेस यू, और जैसे आपको कोई आशीर्वाद देते हैं जो आपके पंडित या साधु लोग रहते हैं, तो वैसे वो लोग भी क्या करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को आशीर्वाद दे के चले जाते थे। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन द ब्लेसिंग was always may God bless you. My grandfather always looked happy after giving them alms. यानी कि इसके बाद क्या होता था, कौन कौन से धर्म का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, इससे कोई भी लेना देना नहीं था, वो केवल हमसे कहते थे मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपकी हमेशा सहायता करे, आपको अच्छा रखे। और यह सुनकर ही मेरे ग्रैंडफादर जो थे वह हमेशा बहुत खुश हो जाते थे। एंड आई वॉज अ लिटिल गर्ल देन एंड नॉट टू टॉल। अब इसमें जो ऑथर हैं सुधा मूर्ति, वो बोलती हैं, मैं उस समय बहुत छोटी थी और मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। सिंस द एंट्रेंस टू द फ्रंट ग्रैंडरी वॉज लो। अब उनके घर के जो फ्रंट वाला जो स्टोर था उसका दरवाज़ा क्या था, बहुत ज़्यादा छोटा था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फ्रॉम ग्रोन अप्स टू एंटर, तो बहुत जो ज़्यादा हाइट के लोग थे वहाँ पर आसानी से नहीं जा सकते थे। सो आई वुड बी गिवन अ स्मॉल बकेट एंड सेंट इनसाइड, तो मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कहते छोटी सी बकेट दे देते थे और मैं उस स्टोर में अंदर चली जाती थी। देयर आई यूज टू फिल अप द बकेट विथ राइस एंड गैव इट टू देम, तो मैं वो जो बकेट थी वो राइस से भर के और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दे देती थी। दे वुड टेल मी हाउ मैनी मेजर दे वॉन्टेड, फिर वो मुझे बता देते थे कि कितने राइस भरना है बकेट में, ऐसा मुझे बता देते थे। इन द इवनिंग माई ग्रैंड मदर यूज टू कुक फॉर एवरीबडी, शाम के समय क्या था, मेरी जो दादी थी वो सभी के लिए खाना बनाती थी। That time she would send me to the granary at the back of the house where the red rice was stored. तो उस समय जो मेरी दादी थी मुझे बैक हिस्से में, बैक जो साइड था वहाँ पर चावल लाने के लिए भेजती थी, और क्योंकि जो वहाँ पर क्या था, रेड राइस था और बहुत ज़्यादा थिन था, यानी कि अच्छी क्वालिटी का राइस नहीं था। I would again fill up the bucket with as much as rice she wanted and get it for her to cook for dinner. तो फिर से मैं बकेट ले जाती थी और जितना राइस चाहिए रहता था वो मेरी दादी मुझे बता देती थी और मैं उसमें भरकर ले आती थी। This went on for many years. ऐसा बहुत सालों तक चलता रहा। When I was a little older, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई,
आई आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स अ क्वेश्चन दैट हैड बीन बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग। तो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक क्वेश्चन पूछा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वाई शुड वी ईट द रेड राइस ऑलवेज एट द नाइट व्हेन इट इज़ नॉट सो गुड एंड गिव दोज पुअर पीपल द बेटर क्वालिटी राइस। तो उन्होंने पूछा कि हमें भी अच्छी क्वालिटी का राइस खाना चाहिए, तो हम हमेशा बुरी क्वालिटी का राइस क्यों खाते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी का राइस है यानी कि चावल है वो हम पुअर पर्सन है उनको क्यों देते हैं। So my grandfather Kristika smiled and told me something I will never forget in my life। तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने मुझे कुछ ऐसा कहा जो हंसने लगी और मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे मैं अपने लाइफ टाइम तक नहीं भूल सकती। Child, whenever you want to give something to somebody, give the best in you, never the second best। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर अपन को किसी इंसान की हेल्प करनी है, किसी को कुछ देना है, तो हमेशा उसको अच्छा दो। ऐसा नहीं कि आप सेकंड चॉइस होती है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती है वही दूसरों को दो। दैट इज़ वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम लाइफ। ऐसा उन्होंने मुझसे कहा और मैंने वही अपनी लाइफ में सीखा। गॉड इज़ नॉट देयर इन द टेम्पल, मॉस्क्यू एंड चर्च। यानी कि उन्होंने बोला भगवान ना तो मंदिर में होते हैं, ना मस्जिद में होते हैं और ना ही चर्च में रहते हैं। हेयर इज विद द पीपल, वह प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं और उसके साथ होते हैं। इफ़ यू सर्व देम विद वॉट एवर यू हैव सर्व गॉड। अगर आप लोगों की सहायता कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। माई ग्रैंड फादर आंसर्ड माई क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। तो मेरी ग्रैंड फादर जो थे ना उन्होंने अलग ही तरीके में मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। कुल मिलाकर क्या होता है, जब आपको कोई चीज़ किसी इंसान को देनी पड़ती है जिसे आप बोलते हैं डोनेशन या दान में देते हैं, तो आप हमेशा उनको वो चीज़ देते हैं जो आपके घर पर फालतू में पड़ी हुई है। जैसे फालतू कपड़े दे दिए, फालतू सामान दे दिया। तो यहाँ पर ऑथर का मतलब है कि हमेशा किसी इंसान की मदद कर रहे हैं तो उसको ऐसा सामान दें जो अच्छी क्वालिटी का है और वो यूज उसको कर सके। अवर एंसेस्टर हैव टॉट अस इन द वेदास दैट वन शुड। उन्होंने बोला कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने वेदों में हमें बहुत सारी बातें सिखाई हैं। डोनेट विथ काइंड वर्ड्स, किसी को देना है तो अच्छे वर्ड्स दो यानी कि अच्छा बोलो। डोनेट विथ हैप्पीनेस, हमेशा प्रसन्नता के साथ चीज़ें डोनेट करो। डोनेट विथ सिंसियरिटी, डोनेट ओनली द नीडी, यानी कि सिंसियरली यानी कि अच्छे तरीके से चीज़ों को डोनेट करो। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दान करो। डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ ड्यूटी। अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो उससे एक्सेप्ट मत करो कि आपको भी वो चीज़ वापस मिले, क्योंकि आप उसको एज अ गिफ्ट दे रहे हो और ये आपकी ड्यूटी है। डोनेट विथ योर वाइफ्स कंसेंट, अपनी वाइफ से पूछकर लोग बागों को डोनेशन करो। डोनेट टू द अदर पीपल विदाउट मेकिंग एनी डिपेंडेंस हेल्पलेस, चीज़ों को आप दो उन पर दया करके नहीं, उनको मन से ही चीज़ें दो। डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट, क्रीड और रिलीजन, अगर किसी को कोई चीज़ देनी है तो इस चीज़ को मत देखो कि कौन किस कास्ट का है, किस क्रीड का है और किस रिलीजन का है। डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रॉस्पर, हमेशा किसी को ऐसी चीज़ें दो ताकि उसकी आगे क्या हो, समृद्धि हो, वो वृद्धि करे। तो कुल मिलाकर किसी को कोई चीज़ डोनेट करनी है तो ये चीज़ कर मत दो कि मेरा नाम होगा और उसको कुछ भी दे दो। अपन को ऐसा करना है कि सामने वाले का भला हो और उसकी हमेशा वृद्धि हो और उसके काम में वो चीज़ें आ सकें। दिस लेसन फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड टू मी व्हेन आई वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल। तो ये सारी चीज़ें हम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने जब बताई थी जब मैं छोटी थी। हैज़ स्टेड विथ मी सिंस एवर सिंस, जो कि चीज़ें अभी भी मेरे साथ में हैं। इफ़ एट ऑल आई एम हेल्पिंग एनी वन टूडे, अगर मैं आज किसी की मदद करती हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टीचिंग बाय दोज सिंपल सोल, यानी कि ये सब चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। आई डिड नॉट लर्न देम इन एनी स्कूल और कॉलेज, तो ये सारी चीज़ें मैंने किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ी हैं। तो इस चैप्टर में अपन को डोनेशन के बारे में जानकारी मिली है कि अपन ने देखा था कि चैप्टर में लोग बागों ने जो सुधा मूर्ति जी हैं उनके ऑफिस में कितना कबाड़ा जाके उन्होंने रख दिया था। तो लोग बागों को ऐसा डोनेशन दो, ऐसी चीज़ें दो जो लोगों के काम में आ सकें, ना कि आपके घर पे जो फालतू का सामान पड़ा हुआ है आप केवल नाम के लिए उनको वो चीज़ें डोनेट करो। तो हमेशा बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें डोनेट करना है तो कीजिए, अन्यथा जो फालतू का सामान आपके घर पर पड़ा हुआ है जो किसी के यूज में नहीं है और डोनेशन के नाम पर आप वो चीज़ों को डोनेट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर इनके अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।